हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और मैं आज लाया हूं आपके लिए एक बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक। जी हां, डोरबेल के बारे में। डोरबेल बजती है और आपको लगता है कि डोर पे कोई खड़ा हुआ है और आप उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं, डोर खोलते हैं। क्या आपको पता है कि डोरबेल भी वास्तु के अकॉर्डिंग अपना काम करती है? अगर ठीक तरह से लगाई जाए तो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन्स को ख़त्म कर सकती है और हमारी लाइफ को कर सकती है बहुत ज़्यादा स्मूथ। कैसे जानने के लिए चलते रहिए मेरे इस वीडियो पर। आखिर तक आपसे शेयर करूंगा डोरबेल के बारे में 3 बड़ी बातें। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। जी हाँ साथियों, मैंने आपसे जैसे कहा था कि आज हम बात करेंगे डोरबेल के बारे में। डोरबेल का जन्म कैसे हुआ ये ज़रा सोचिए। बहुत पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं था। म्यूज़िक, टीवी, रेडियो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, फ़ोन, ये सब चीज़ें ज़्यादा नहीं थी। बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं हुआ करता था और ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में ना रह के रूरल एरिया में रहा करती थी या छोटे छोटे कस्बे होते थे। वहाँ पर जो है जब कोई आता था मिलने के लिए तो या तो बाहर से आवाज़ दिया करता था, आवाज़ घर के अंदर तक आती थी, लोग सुन लिया करते थे। और या फिर जो मेन डोर होता है बाहर, जिसको कहते हैं मुख्य द्वार, जिसको कहते हैं दरवाज़ा हमारा होता है, वहाँ पर एक सांकल लगी होती थी, उसको खटखटाते थे। या एक लकड़ी का खटका होता था, उसको दबाया करते थे, उसको छेड़ते थे और उससे जो है आवाज़ आया करती थी और लगता था कि दरवाजे पे कोई खड़ा हुआ है और घर के लोग दरवाज़ा खोलने चले जाया करते थे। साथियों, समय बदलता चला गया, नई नई चीज़ें आती चली गईं और उसके अंदर जो है आई डोरबेल। जी हाँ, दरवाजे पर कोई आता है, डोरबेल बजाता है और हम उसको सुनते हैं और उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप डोरबेल को लगाते हैं, बाहर का स्विच, अंदर का स्विच और उसकी साउंड, 3 चीज़ें अंदर जो आपने लगा रखी है अपनी डोरबेल, और जो बाहर से जो आने वाला स्विच को दबाता है और बजाता है डोरबेल को, ये सब चीज़ें अगर हम वास्तु से लगाएंगे तो घर के अंदर जो है पॉजिटिव एनर्जी का वहाँ पर वास होता है और अच्छे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। टेंशन, डिप्रेशन को ख़त्म करती है हमारी डोरबेल। कैसे? साथियों, संगीत है ये। आमतौर पे जो डोरबेल्स होती हैं उसमें कोई ना कोई संगीत होता है, या किसी पक्षी की आवाज़ होती है, जैसे कुक्कू की आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़ होती है, कोई धार्मिक भजन, कीर्तन, आरती, गायत्री, मंत्र की भी 2 लाइन बहुत बार हुआ करती हैं। और ऐसी भी कोई चीज़ होती है, ऐसी भी बहुत सारी साउंड्स होती हैं जो कि हमारे मन को अच्छी लगती हैं। अब इनका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे वास्तु से? पहले तो ये ध्यान करिए कि ये जो है संगीत है, म्यूज़िक है और इसका संबंध है हमारे शुक्र से, वीनस से इसका संबंध है। तो आप ध्यान करें कि जो घर के अंदर जो डोरबेल लगाई जाती है, आप अपनी लॉबी में लगाते हैं, ड्राइंग रूम में लगाते हैं या कहीं ऐसी जगह लगाते हैं जो कि आपके जहाँ से पूरे घर में उसकी साउंड आती है, तो ध्यान करें कि शुक्र का स्थान होता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट के ईस्ट में अगर आप लगाते हैं अपनी डोरबेल तो ज़्यादा अच्छी रहती है, क्योंकि वहाँ से जो है फिर संचार होता है पॉजिटिव एनर्जी का। साथियों, अगर डोरबेल आपने ऐसी लगाई हुई है जिसमें कोई, जैसे किसी गायत्री मंत्र या किसी भी मंत्र की 1 लाइन या 2 लाइनें उसके अंदर होती हैं, बजती हैं हर बार, या मंदिर के जैसे घंटी होती है उसकी आवाज़ आती है, जहाँ पर धर्म कर्म का कोई भी काम या कोई भी नाम आता है तो उसके लिए स्थान हो जाता है ईस्ट, पूरब। लेकिन पूरब में भी ध्यान करें कि साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूरब के पूरब वाली दीवार पे अगर आप लगाते हैं, या अगर आपका घर साउथ ईस्ट फेसिंग है या आपका घर घुमा हुआ है, 45 डिग्री घुमा हुआ है, डायरेक्शंस कोने में गई हुई हैं, तो आप साउथ ईस्ट के मध्य में या साउथ ईस्ट के ईस्ट वाले पार्ट पर इसको डोरबेल को लगा सकते हैं। जो बाहर का स्विच होता है, जो मेन डोर के बाहर लगा होता है, ध्यान करें, हमने देखा है बहुत बार 50% घरों में उल्टा लगा होता है। इसको हमेशा राइट हैंड में होना चाहिए। जो बाहर का स्विच होता है, जैसे आने वाला आएगा तो राइट हैंड से उसको दबाएगा स्विच को, तो वहाँ भी उसको पॉजिटिविटी मिलती है। लेफ्ट हैंड से दबाने पर उसकी जो है, जो आने वाला आगंतुक होता है, जो मेहमान होता है, उसकी बॉडी में से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी वो क्रिएट कर सकती है।
अब आते हैं, इसके बाद अंदर आते हैं। जैसे कुक्कू की आवाज़ आती है, अगर आपने कोई ऐसी डोरबेल ली हुई है कि जिसमें से कोयल की आवाज़ आती है और बर्ड्स की आती है, चर्पिंग की आवाज़ आती है, और ऐसी आवाज़ आती है जो आपको पसंद तो है लेकिन उसका संबंध किसी धर्म कर्म से नहीं है, तो उसके लिए आपके पास एक दूसरी चॉइस भी मिलती है, वो है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, पश्चिम उत्तर, जो कि वायु का कोना होता है। साथ ही वहाँ पर भी डोरबेल लगाई जा सकती है। कभी भी ईशान कोण में और नैऋत्य कोण में, घर के या किसी कमरे के, ड्राइंग रूम के, लॉबी के ईशान कोण में डोरबेल ना लगाएं। अंदर वाली जो डोरबेल होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। और ना ही लगाएं साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। डोरबेल को अवॉइड करें कि आप अपने पूजा स्थान से भी थोड़ा दूर रखें। अदरवाइज़ क्या होगा कि बहुत बार आप पूजा करने के लिए बैठते हैं, एकदम से डोरबेल बजती है तो वहाँ भी डिस्टर्बेंस होती है, ये भी ध्यान करें। एक दो बातें और ध्यान करें डोरबेल के बारे में। जब भी आप डोरबेल लेने के लिए जाते हैं, आप शॉप पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पर जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप जो है उनकी आवाज़ों को चेक करें। आपको हैरानी होगी, एक ही ब्रांड की, एक ही कंपनी की, अगर आपने 10 डोरबेल ट्राई की तो आपको ऐसा लगेगा एक ही साउंड के ऊपर, जो जिनकी सबकी साउंड की थीम एक है, एक ही थीम के ऊपर उनकी साउंड की पिच बदली हुई होती है। कोई बहुत ज़्यादा कर्कश होती है, कोई मध्यम टाइप की होती है, और कोई जो है बहुत मधुर ध्वनि वाली दिखाई पड़ती है। सेम ध्वनि आपको जो है दूसरी अगर जिस डोरबेल के अंदर आपको अच्छी सुनाई पड़ती है और आपको लगता है कि हाँ इससे शांति मिलती है, तो उसको लेकर के आएँ, कंप्रोमाइज़ ना करें। दूसरा, बरसात के दिनों में कभी कभी जो है डोरबेल में पानी चला जाया करता है। आपका जो बाहर स्विच लगा होता है उसमें जो है कई बार ड्रॉपलेट चली जाती हैं, और वो क्या करती है, वो हर समय टक 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 बजती रहती है। अगर ऐसा होता है तो उसे सबसे पहले ठीक कराएं, और ऐसा इंतज़ाम करें कि डोरबेल के अंदर जो है पानी ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आने वाले व्यक्ति को करंट ना लगे कभी भी। कभी कभी क्या होता है कि डोरबेल में बाहर करंट आ जाता है बरसात के दिनों में, इसका भी ध्यान करना है आपने। बहुत अच्छी उत्तम क्वालिटी का आपने जो है डोरबेल का स्विच लेना, डोरबेल लेनी है, क्योंकि आने वाला भी तो हमारा खास व्यक्ति है ना, उसके अंदर भी नेगेटिविटी क्यों आए। ध्यान करेंगे छोटी छोटी सी बातों को तो आपको इसका भी लाभ मिलेगा। बहुत छोटी बात लेकिन प्रभाव इसका बहुत ज़बरदस्त। साथियों, ऐसे ही लेता हूँ मैं कोई ना कोई नया टॉपिक, और मैं नया टॉपिक लेता हूँ क्योंकि आपके मन में ये आया है कि भारद्वाज जी हमें बताओ। और बहुत बार तो लोग कहते हैं कि सर आपने हमारे दिल की बात कैसे जान ली, हमें हर टॉपिक पर हमें वीडियो मिल रही है, हर बात के बारे में जानकारी मिल रही है, लेकिन हमें इस टॉपिक पर नहीं मिल रही। और मैंने सोचा ही था और देखा खोल के, और आपका वीडियो आया हुआ था उसी टॉपिक पर जिसके बारे में खोज रहा था बहुत दिन से मैं। साथियों, दिल की बात जान जाता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता होता है कि मेरे चाहने वाले क्या ढूंढ रहे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से वीडियो अच्छे लगते रहते हैं आपको, और इसी तरह से आप मेरे वीडियोस को हमेशा देखते रहते हैं और हमेशा देखते रहेंगे, मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा विश्वास है, क्योंकि बड़ी ईमानदारी से आपको डिफाइन करता है एवरीथिंग। तो अगर अच्छा लगा तो कर डालिए इसको आप लाइक, और शेयर भी करें अपने ग्रुप में। और अगर आपने मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया था तो ज़रूर कर लें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं जो ज्ञान देने वाला हूं ये ज्ञान आपको हर जगह से नहीं मिलेगा। ये अद्वितीय है, लॉजिक के साथ में, प्रमाण के साथ में है, और विज्ञान के साथ है। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करता हूं मैं, कोई नया टॉपिक लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।